चलो देखो, पिछले क्लास में है ना हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गया था हमारा, है ना। ग्रुप में आपको मैप भी सेंड कर दिया था, है ना। और जो इम्पोर्टेंट एक्सकवेशन साइट्स है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो सब ग्रुप में सेंड कर दिया था। वो नोट कर लियो ना सब, जल्दी से दिखाओ तो सारा क्वेश्चन आंसर जो ग्रुप में भेजा था, है ना। पैलेलिथिक एज, नियोलिथिक एज, वो सब में डिफरेंस बता दिया था ना। हाँ, गुड। है ना, सब टाइम पीरियड, लाइफस्टाइल कंपेयर किया हुआ है दोनों का, है कि नहीं। ये सब हमने कंपेयर किया है यहाँ। हाँ, एक नहीं है, उसको कंप्लीट कर लेना, है ना। और ये सब 2-3 बार अच्छे से रीड करना है, खुद ही याद हो जाएगा सब, है कि नहीं। इसका भी साइट्स भेजा था ना, लिखा है ना सारा है ये। वही तो, उसको कंप्लीट करो, है कि नहीं। सब हो गया ना कंप्लीट। डिफरेंस जो भेजा था, हाँ उसको कंप्लीट करो। हाँ कोई नहीं, जब थोड़ा सा सिचुएशन ठीक हो जाएगा ना तो सब कंप्लीट कर लेना, ठीक है। क्या सब हो गया ना, आ जाए ना, उसको कंप्लीट करो। क्या अस्मिता, बोलो जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ उसको लिख लेना, ग्रुप में दिखा था ना, आया था ना क्वेश्चन आंसर। उसको क्या बोल रही है आप, तो उसको लिख लेना जल्दी से। हाँ नहीं लिखी हो, क्यों नहीं लिखी हो, बोलो। ये क्या बोल रही है, जल्दी जल्दी बताना हमको। ये सब काम नहीं करो, उसको हम ऑलरेडी आंसर को शॉर्ट करके भेजे थे, समझ में आ रहा है ना। इसको आराम से 2-3 बार रीड करना, फिर अपने टर्म्स में अगर एग्जाम में पूछेगा तो उसको आंसर कर देना है। सब हो गया ना कंप्लीट। और डिफरेंस सब जो भेजा था पैलेलिथिक नियोलिथिक, उसको कंप्लीट कर लेना। जब थोड़ा सा उसको लिख लेना, ठीक है ना। थोड़ा सिचुएशन ठीक हो जाने दो घर का, उसके बाद वो सब कंप्लीट कर लेना है टाइम पे। क्या, अरे बोलो जल्दी, क्या बोलना चाह रहे हो। बस इतना ही, उसको कंप्लीट करो जल्दी। अरे नोट्स प्रॉपर, हाँ उसको टेबल बना लेना। डिफरेंस सब वही सब एग्जाम में पूछेगा, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो जो जो भेज रहा हूँ लिखे हो, क्या बोल रहे हो। हाँ तो उसको कंप्लीट करो। हाँ उसको कंप्लीट करना, सब है ना कंप्लीट। हाँ उसको डिफरेंसेस सब लिख लेना है। श्रुति सब नोट कर लियो ना नोट्स कॉपी में। वेरी गुड, बहुत अच्छे, है ना। और जो आपको इंपॉर्टेंट साइट्स दिया हो वो सब भी आप लिख लेना। और आपको मैप भी सेंड कर दिया था, तो आप देखना ब्लैक एंड व्हाइट अगर फोटो कॉपी निकलवा पाओ या प्रिंट आउट, 5-10 रुपया लगेगा। कोई एक निकलवा लेना, बाकी सब उसका फोटो कॉपी करके अपने नोट्स कॉपी में चिपका लेना, है कि नहीं। उससे आपको, अब बुक नहीं है तो ये सब करना पड़ेगा ना तब। चलो देखो, पिछले क्लास में आपको कुछ कुछ स्पेशल फीचर्स बता दिया था। कहाँ का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का। सबसे पहले हमने देखा सिस्टमैटिकली प्लान्ड सिटीज। बताओ हड़प्पन सिविलाइजेशन आज से कितने साल पहले का सिविलाइजेशन है। लगभग 4,500 साल पुराना, 4,500 ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन है। और उस समय सोचो सिस्टमैटिकली प्लान्ड सिटीज था। सेकंड, वेल डेवलप्ड रोड्स विथ ग्रिड पैटर्न। थर्ड, रिमार्केबल प्लानिंग ऑफ हाउसेज। फोर्थ, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को अलग अलग स्टडी करेंगे, जैसे उस समय का टाउन प्लानिंग कैसा था, क्या क्या हमें वहां पर मिला, ड्रेनेज सिस्टम, गवर्नेंस, उस टाइम का सोशल डिवीजन, उस टाइम का इकोनॉमी, आर्ट एंड क्राफ्ट, उस समय क्या रिलीजन फॉलो होता था, है ना, लोग कौन सा धर्म फॉलो करते थे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो, आप जल्दी जल्दी लिखते जाओ, एक लाइन छोड़ करके लिखो, टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग, टाउन
प्लानिंग। तो जो मोहनजोदारो और जो हड़प्पा था वो सब सिटी 2 पार्ट में डिवाइडेड था, ठीक है। लिखो टाउन प्लानिंग, लिख लेना टाउन प्लानिंग। इसमें लिखो सिटीज ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। सिटीज ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। Cities of Harappa and Mohenjo-daro were divided into 2 parts. Cities of Harappa and Mohenjo-daro were divided into 2 parts. First लिखो, first point लिखो upper town. First point is upper town, UPPER, upper town. First लिखो upper town। इसमें एरो देकर लिखते जाओ, अपर टाउन के बारे में लिखते जाओ। फर्स्ट है अपर टाउन, उसके बाद सेकंड पढ़ेंगे लोअर टाउन, है ना। फर्स्ट इज अपर टाउन, सेकंड है लोअर टाउन। अपर टाउन एंड लोअर टाउन। अपर टाउन थोड़ा ऊंचा था और लोअर टाउन थोड़ा नीचे था, समझ में आ रहा है ना। लिखो सबसे पहले लिखो अपर टाउन। अपर टाउन में लिखो, सबसे पहले हम लोग अपर टाउन को डिस्क्राइब करेंगे कि वो कैसा था। लिखो अपर टाउन, एरो देकर लिखो। इट वॉज बिल्ट ऑन अ रेज्ड ग्राउंड। इट वॉज बिल्ट ऑन अ रेज्ड ग्राउंड। मतलब बाकी के सिटी से अपर टाउन वाला जो पार्ट था वो ऊंचा था, ऊपर की तरफ था। इट वॉज बिल्ट ऑन अ रेज्ड ग्राउंड। इट वॉज बिल्ट ऑन अ रेज्ड ग्राउंड। लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो इट वॉज ऑल्सो नोन एज। अपर टाउन को और क्या बुलाते थे, लिख लो। इट वॉज ऑल्सो नोन एज, इट वॉज ऑल्सो नोन एज, ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट कह रहा हूं। इट वॉज ऑल्सो नोन एज सिटाडेल। उसको सिटाडेल और एक और नेम था एक्रोपोलिस। सिटाडेल या फिर एक्रोपोलिस भी बोलते थे, है ना। जो अपर टाउन था दैट वाज आल्सो नोन एज सिटाडेल और एक्रोपोलिस। हेलो श्रुति, क्या बता रहा था, है ना। इट वाज आल्सो नोन एज सिटाडेल और एक्रोपोलिस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो इट हैड हाई वॉल्स, है ना। ऊंचा ऊंचा बाउंड्री से घिरा हुआ था। लिखो इट हैड हाई वॉल्स। इट हैड हाई वॉल्स विच प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड। इट हैड हाई वॉल्स विच प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड। इट हैड हाई वॉल्स which provided protection against flood. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, है ना। तो जो रेज्ड ग्राउंड था, जो अपर टाउन था, ठीक है ना, जितना भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होता था उसको वहीं पे बनाया जाता था। जैसे मान लो जितना भी पब्लिक बिल्डिंग है, जैसे ग्रैनरी। ग्रैनरी जानते हो ना, जहां पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, अनाज को स्टोर किया जाता था। वो कहां होता था, अपर टाउन में या लोअर टाउन में? अपर टाउन में। जितना भी रिलीजियस बिल्डिंग सब जो था वो सब कहां पे था, अपर टाउन में था। जो भी रूलिंग क्लास था, रूलिंग क्लास मतलब जो सोसाइटी को रूल करता था, वो लोग कहां रहता था, अपर टाउन में। समझ गए ना। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो it contained public buildings. It contained public buildings like, it contained public buildings like granaries, GRANARIES. It contained public buildings like granaries and religious buildings, and religious buildings, and religious buildings। तो सारा रिलीजियस बिल्डिंग भी यहीं पर प्रेजेंट था।
नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो, रूलिंग क्लास लिव्ड हेयर, ये लिख लिया ना। इट कंटेन्ड पब्लिक बिल्डिंग्स लाइक ग्रैनरीज एंड रिलीजियस बिल्डिंग्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, रूलिंग क्लास लिव्ड हेयर, रूलिंग क्लास लिव्ड हेयर। जो रूलिंग क्लास था, जो सोसाइटी को रूल करता था, जो उस समय के सोसाइटी का जो एलिट क्लास था, है ना, वो लोग यहां पर रहता था अपर टाउन में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखो लोअर टाउन, एक लाइन छोड़ करके नेक्स्ट लिखो लोअर टाउन। लोअर टाउन में लिखो, लिखो, बताओ ज्यादा बड़ा कौन होगा, अपर टाउन या लोअर टाउन? लोअर टाउन। लोअर टाउन ज्यादा बड़ा था क्योंकि बाकी का सारा पब्लिक कहां रहता था, लोअर टाउन में। तो लिखो लोअर टाउन में लिखो, लिखो फर्स्ट पॉइंट, इट वॉज मच बिगर, इट वॉज मच बिगर, कॉमा, इट वॉज मच बिगर, कॉमा, contained the houses and workplaces, contained the houses and workplaces, contained the houses and workplaces, मतलब जहां पर लोग काम करते हैं, उनका जो भी छोटा मोटा फैक्ट्री इंडस्ट्री जो भी था, contained the houses and workplaces of the common people, of the common people। तो जितने भी कॉमन पीपल थे उनका घर और उनका वर्क प्लेस कहां पर प्रेजेंट था, लोअर टाउन में, ठीक है ना। लिखो इट वॉज मच बिगर, कॉमा, कंटेन्ड द हाउसेज एंड वर्क प्लेसेस, इट वॉज मच बिगर, कॉमा, कंटेन्ड द हाउसेज एंड वर्क प्लेसेस ऑफ कॉमन पीपल, ऑफ कॉमन पीपल, फुल स्टॉप। लिख लिए नहीं आता, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बताइए उस समय का वो सब जो घर था वो सब किसका बना हुआ था, ईंटे का बना हुआ था। मतलब लोगों को उस समय ईंटा बनाने आता था, है ना। ईंटा जानते हो ना कैसे बनता है, अब तो चिमनी में चिमनी यूज किया जाता है, वैसे पुराने जमाने में क्या किया जाता था कि ब्रिक को रख कर लेयर बाय लेयर बीच बीच में कुछ जगह छोड़ दिया जाता था, उसमें कोयला भर के और उस पूरे को ढक कर, है ना, उसमें आग लगा दिया जाता था। तो अंदर वो पकता रहता था, उसमें आग लगा रहता था 1 हफ्ता तक, है ना, 8-9 दिन तक वो पकता रहता है, तो एकदम फिर लाल लाल उसमें से ईंटा निकलता है कि नहीं। आपको जरूरी नहीं कि चिमनी ही चाहिए, बिना चिमनी के भी अगर आपके पास कोयला है, गोईठा है ना, काऊ डंग केक्स गोईठा होता है ना, ये सबको यूज करके भी ईंटा बनाया जाता है। आप विलेज में जाओगे तो आपको देखने मिलेगा, ये सब अभी भी यूज होता है। तो उस तरीके से उस समय भी ईंटा बनाया जाता होगा, और ईंटे का घर था, बताइए 4500 साल पहले। आज भी देख लो ईंटे का ही घर है, और उस समय भी ईंटे का ही घर था। तो सोचो ईंटा हम लोग बहुत पहले डिस्कवर कर चुके हैं, समझ में आ रहा है ना। तो लिखो नेक्स्ट, लिखो all the buildings were built of burnt bricks, all the buildings were built of burnt bricks, all the buildings were built of burnt bricks। समझ में आ रहा है ना। और कमाल का बात है, सोचिए 4500 साल पहले भी जो घर का छत था वो कैसा था, फ्लैट होता था। घर का छत कैसा होता था, तो बताओ तो उस समय का लोग छत कैसे बनाता होगा, जरा सोचो। तो अब तो हम लोग छत बनाते हैं तो उसमें स्टील का बार सब प्रेजेंट होता है, देख लो ये कॉलम है, बीम है, और ये जो छत आप देख रहे हो इसके अंदर भी क्या है, स्टील का बार सब है, सरिया है, उस पे टिका हुआ है। उस समय कैसे बनता होगा छत, सोचो तो। लकड़ी यूज करते थे, लकड़ी का बीम यूज होता था। अभी भी गांव में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे मान लो
इधर आप बाउंड्री खड़ा कर दिए, इधर बाउंड्री खड़ा कर दिए। अब वहां से वहां तक लकड़ी का एक बीम रख दो, फिर दूसरा बीम रखो, फिर तीसरा बीम रखो, फिर चौथा बीम रखो, और उसके ऊपर आप जो पत्थर होता है ना, पतला पतला पत्थर का लेयर तोड़ तोड़ के उस पर डालते जाओ, तो छत बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। उसके ऊपर ब्रिक डाल के उसको और हम लोग थिक कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इस तरीके से छत बनाता होगा वो लोग। तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द हाउसेज हैड फ्लैट रूफ्स। द हाउसेज हैड फ्लैट रूफ्स। द हाउसेज हैड फ्लैट roofs. Flat roofs. And many of them were double storied. And many of them were double storied. Double storied मतलब 2 मंजिला। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, and many of them were double storied. Double storied मतलब 2 मंजिला बिल्डिंग हुआ करता था वो सब, है ना, 2 फ्लोर्स का हुआ करता था, है ना। द हाउसेज हैड फ्लैट रूफ्स एंड मेनी ऑफ देम वर डबल स्टोरीड। ठीक है, देख लो, ध्यान से सुनना। हर हाउस का अपना एक कोर्ट यार्ड होता था। कोर्ट यार्ड मतलब आंगन। हर एक घर का अपना आंगन होता था। अभी भी आप गांव में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, घर में बीच में आंगन होता है और आंगन के साइड में रूम होता है। आंगन के चारों तरफ रूम होता है, बीच में आंगन होता है, ताकि वो लाइट एयर सब प्रॉपरली वेंटिलेटेड होगा। समझ में आ रहा है ना? सोचो, आप इस बात को सोचो। आप देख रहे हो इंसान कैसे क्वालिटी लूज करते जा रहा है। पहले पॉपुलेशन कम था तो सबके पास जमीन ज्यादा था, तो घर कैसे बनता था? बीच में आंगन होता था, साइड में रूम होता था, बाहर गार्डन होता था। उसके बाद देखो पॉपुलेशन बढ़ते गया तो आंगन छोटा होते गया। आंगन छोटा होते 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 अब क्या बनने लगा? बिल्डिंग सब बनने लगा। उसमें फ्लैट होता है, डब्बा की तरह। उसमें रहिए, चल जाइए, उसमें कोई आंगन वांगन कुछ नहीं। बस उसमें क्या है? खिड़की है, दरवाजा है, वहां से जो हवा पानी आ गया आ गया। समझ में आ रहा है ना? और पहले सोचो, प्रॉपर बीच में कोर्ट यार्ड, साइड में रूम, फिर गार्डन, है ना। गार्डन में कुछ पेड़ वेड़ लगा हुआ है, और कुछ कुछ लोग अपने आंगन में भी पेड़ लगा देता था। कोई पेड़ लगा दिया जिससे आंगन में भी छांव है, रोशनी भी आ रहा है कि नहीं? तो बड़ा खूबसूरत हुआ करता था पहले का घर सब। अब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया, अब सब कोई तो जमीन लेकर घर नहीं बना सकता है ना, क्योंकि कई लोग जमीन खरीदते जा रहे हैं। तो देखो जमीन का रेट कितना बढ़ गया है। या श्याना नगर जहां पे हम लोग हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ जाओ, 1 कट्ठा जमीन का दाम है 1 करोड़ रुपया। 1 कट्ठा। 1 कट्ठा में आप आंगन नहीं छोड़ पाओगे ठीक से। समझ में आ रहा है ना? 1 कट्ठा जमीन का दाम 1 करोड़ रुपया हो गया। समझ में आ रहा है ना? पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, रिसोर्सेस कम होते जा रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होते जा रहा है। आप समझ रहे हो ना? तब देखो क्या बता रहा था, देखो उस समय का हाउसेस कैसा होता था। एक लाइन छोड़ करके नोट में लिखो, लिखो, हाउस वॉज बिल्ट विथ अ कोर्ट यार्ड। हाउस वॉज बिल्ट विथ अ कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड मतलब आंगन, है ना। हाउस वॉज बिल्ट विथ अ कोर्ट यार्ड, कॉमा, सेवरल रूम्स। सेवरल रूम्स, आंगन के चारों तरफ रूम होता था। सेवरल रूम्स, अभी भी गांव में जाओगे तो वैसा घर दिखेगा आपको, है ना। सेवरल रूम्स, कॉमा, अ टॉयलेट, अ टॉयलेट एंड अ वेल। बताओ उस समय के घर में भी टॉयलेट होता था। अ टॉयलेट एंड अ वेल, कुआं भी होता था। हर एक घर का अपना कुआं होता था, वेल होता था, कि ताकि उनको प्रॉपर वाटर मिल सके। और सोचो टॉयलेट भी होता था। समझ में आ रहा है ना? तो सोचो उस समय का लोग कितने सभ्य तरीके से रहता था, 4500 साल पहले। समझ में आ रहा है ना? लिख लिए ना यहां तक? वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, एक लाइन छोड़ करके लिखो आप लोग, द ग्रेट बाथ। द ग्रेट, GREAT, ग्रेट बाथ, BATH,
द ग्रेट बाथ, है ना, ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन है ना, इंडस सिविलाइजेशन, उसके एक सिटी में हमें बहुत बड़ा वेल डेवलप्ड पॉन्ड टाइप का स्ट्रक्चर मिला। पॉन्ड, छोटा सा पॉन्ड बना गया पूरा प्रॉपर ब्रिक की मदद से। उसका बॉटम सरफेस भी ब्रिक का है, साइड का भी सरफेस सब ब्रिक का है, ईंटे से बना हुआ है ना, और प्रॉपर उसके अगल बगल रूम सब बना हुआ है। समझ में आ रहा है ना? सोचो 4500 साल पहले, तो उसी को बोला गया द ग्रेट बात। हो सकता है कि उस समय के लोग कुछ रिचुअल या कुछ सेरेमनी करते होंगे, तो उस ग्रेट बाथ का यूज होता होगा, है कि नहीं? उतना डिजाइंड ग्रेट बाथ उस समय का, तो पक्का उसका कुछ स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस रहा होगा, है कि नहीं? लिखो द ग्रेट बाथ, लिखो लिखो। सबसे पहले तो ये लिखो कहां पे मिला हमें, ये कौन से सिटी में? तो मोहेंजोदारो। लिखो लिखो, इट वॉज डिस्कवर्ड एट मोहेंजोदारो। इट वॉज डिस्कवर्ड एट मोहेंजोदारो। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? इसमें लिख लो, लिखो देखो, इट रिजेंबल्स किसकी तरह दिखता है? लिखो इट रिजेंबल्स अ स्विमिंग पूल। इट रिजेंबल्स अ स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल की तरह दिखाई देता है। स्विमिंग पूल जानते हो ना, है ना? गर्मी का दिन चल रहा है, समर वेकेशन है ना, जिसको जिसको तैरना नहीं आता है, देखना आसपास स्विमिंग पूल होगा, ज्वाइन करके सीख लेना। हाँ, गुड। लिखो इट रिजेंबल्स स्विमिंग पूल एंड, लिखो, एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क, और बहुत शानदार तरीके से वहां पे ईंटे का काम किया हुआ है। एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क, एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क, फुल स्टॉप। ऐसा लोगों को मानना है कि हो सकता है कि वो उस समय कुछ रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होता होगा। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, लिखो इट माइट हैव बीन यूज्ड फॉर रिलीजियस बाथिंग। इट माइट हैव बीन यूज्ड फॉर रिलीजियस बाथिंग। इट माइट हैव बीन यूज्ड फॉर रिलीजियस बाथिंग। इट माइट हैव बीन यूज्ड फॉर रिलीजियस बाथिंग, है ना? तो उस समय हो सकता है कुछ रिलीजियस, कुछ रिचुअल होता होगा, तो उसके लिए यूज किया जाता है, क्योंकि बड़ा सुंदर है। तो कोई भी उस समय का उतना सुंदर चीज पक्का कुछ स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता होगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत? क्लियर है नहीं यहाँ तक? है ना? इससे ज्यादा नहीं पूछेगा मेरे ख्याल से। टीचर पढ़ाया स्कूल में द ग्रेट बाथ? नहीं पढ़ा? स्टोन एज नहीं खत्म हुआ? किसके किसके स्कूल में स्टोन एज चल रहा है अभी? अरे यार एक मिनट रुक जाओ जरा। चलो तब तो इतना बहुत है, काफी लिखा दिया आपको ग्रेट बाथ में, है कि नहीं? इसे और भी लिखना चाह रहे हो क्या? कैसा था, क्या था, इसे देना बस हो गया, काफी, इतना लिख देना। नेक्स्ट लिखो, एक लाइन छोड़ करके नेक्स्ट लिखो, ग्रैनरीज। GRANARIES, ग्रैनरीज। ग्रैनरी का मतलब बताया था ना? ग्रैनरी मतलब ग्रैनी वाला गेम नहीं है वो, ग्रैनी ग्रैंडपा। समझ में आ रहा है ना? वो ग्रैनरी मतलब ग्रैनी ग्रैंडपा वाला गेम मत समझ लेना सब। कौन कौन खेला है? रेज योर हैंड। ग्रैनी ग्रैंडपा वाला गेम कौन कौन खेला है ना? उसका पार्ट 4 भी आ चुका है, उसको भी खेलिए ना? ठीक है, बहुत अच्छे। ये सब मुझे पता चलता रहता है, मेरे भी घर में बच्चा टच्चा सब है ना, तो सब पता चलता रहता है, सब देखते हैं, पता नहीं मोबाइल में ग्रैनी ग्रैंडपा यही सब करता रहता है सब। चलिए बहुत अच्छे, लिखिए ग्रैनरीज। ग्रैनरीज में लिखो आप, लिखो इन मोहेंजोदारो,
In Mohenjo-daro, the largest building discovered is the Great Granary. In Mohenjo-daro, the largest building discovered is the Great Granary. Is the Great Granary. हमें मोहनजोदारो में एक बहुत बड़ा ग्रैनरी मिला. हमें मोहनजोदारो में एक बहुत बड़ा ग्रैनरी मिला. समझ में आ रहा है ना? तो बहुत अनाज स्टोर करता था उस समय का लोग, यानी है कि नहीं? अब एग्रीकल्चर काफी एडवांस हो चुका होगा और लोग सिर्फ एग्रीकल्चर करता ही नहीं था. एग्रीकल्चर में जो सामान प्रोड्यूस होता था उसको प्रॉपरली स्टोर भी करता था कि जरूरत के वक्त पे उसको यूज किया जा सके. नेक्स्ट लिखो, हड़प्पा में भी हमें मिला ग्रैनरी. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, 6 granaries were also discovered in Harappa. लिखो 6 granaries, 6 granaries were discovered in Harappa. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को लिख लो. They were used for storing grains. They were used for storing grains. They were used for storing grains. और देखो कमाल का बात एक और चीज, ये जितना भी ग्रैनरी हमें मिला कहाँ मिला? रिवर बैंक्स पे, रिवर के पास में ही, रिवर से ज्यादा दूर नहीं, रिवर के पास में. इसका मतलब ये कि वो लोग पक्का ग्रेन्स को एक सिटी से दूसरे सिटी में बोट की मदद से ट्रांसपोर्ट करता था. वो लोग बोट भी बनाना सीख गया था उस समय का लोग. समझ में आ रहा है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो, लिखो. ऑल द ग्रैनरीज हैड बीन बिल्ट क्लोज टू द रिवर बैंक. ऑल द ग्रैनरीज had been built close to the river banks. क्या आप ऐसे भी लिख सकते हो, all the granaries are near the river bank, है कि नहीं? आप अपने वर्ड में आंसर कर सकते हो, है कि नहीं? लिखो क्या लिखा है, all the granaries had been built close to the river bank so that grains can be easily transported. So that grains can be easily transported. So that grains can be easily transported by boats. So that grains can be easily transported by boats. यानी बोट से ट्रांसपोर्टेशन भी होता था ग्रेन्स का एक सिटी से दूसरे सिटी में. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, एक लाइन छोड़ करके नेक्स्ट लिखो, ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज सिस्टम, इसमें लिखो, आप लिखो, लिखो, देयर ड्रेनेज सिस्टम वॉज इनक्रेडिबल. देयर ड्रेनेज सिस्टम वॉज इनक्रेडिबल, मतलब उस टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था उनका. देयर ड्रेनेज सिस्टम वॉज इनक्रेडिबल. समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, और उनका जो रोड में, स्ट्रीट में जो ड्रेन्स होता था वो खुला नहीं होता था, उसको वो लोग प्रॉपरली स्टोन से कवर कर देता था. और रेगुलर इंटरवल्स पे मैन होल्स भी होता था. क्या होता था? मैन होल, है ना? मैन होल जान रहे हो ना? जैसे मान लो ये ड्रेनेज सिस्टम है ना? जैसे मान लो ये एक स्ट्रीट से ये वाला ड्रेन आ रहा है ना? मान लो दूसरे स्ट्रीट से ये वाला ड्रेन आ रहा है और ये दोनों ड्रेन इधर की तरफ जा रहा है कि नहीं? तो कुछ कुछ इंटरवल पे
मैन होल बनाया हुआ होता था, ताकि अगर बाई चांस ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाए तो उसको क्लियर किया जा सके। तो ये सब मैन होल, और प्रॉपरली ये सब ढका रहता था। इसके ऊपर ये सब ड्रेन्स ओपन नहीं था, इस बात को समझो। उस समय का ये सब ड्रेन क्या था, स्टोन से कवर्ड था। ये सब के ऊपर स्टोन रखा हुआ था। और बताओ उस समय का लोग इतना समझदार था तो सब मैन होल भी बना के रखे हुए था। मैन होल समझ में आ रहा है ना, ताकि अगर कोई कहीं कभी ब्लॉक हो जाए तो उसको क्लियर किया जा सके। समझ में आ रहा है ना, ड्रेनेज सिस्टम है कि नहीं। तो लिखो इस बात को, लिखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, द स्ट्रीट ड्रेन्स वर कवर्ड विथ स्टोन स्लैब्स। The street drains were covered with stone slabs and had manholes, manholes, and had manholes at regular intervals. The street drains were covered with stone slabs and had manholes at regular intervals. Full stop. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। द मेन ड्रेन्स एम्प्टीड आउटसाइड द सिटी। और ये सारा ड्रेन सब कहां जाता था, सिटी के बाहर। लिखो, द मेन ड्रेन्स एम्प्टीड आउटसाइड द सिटी। द मेन ड्रेन्स एम्प्टीड आउटसाइड द सिटी। तो आप ध्यान रखना, ये सब घर पे बैठ के रटने मत लगना। आपको बस अपना नोट्स एक बार दो बार समझ समझ के रीड करना है। आपको ये सब सारा पॉइंट ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, इसीलिए तो पॉइंट फॉर्म में लिखा रहा हूं आपको। आप बस अपना नोट्स पलट पलट के रीड करते रहना। रीड करना जरूरी है, सेल्फ स्टडी। सिर्फ नोट्स लिखने से काम नहीं चलेगा, उसको टाइम निकाल के रीड करना ही पड़ेगा, सेल्फ स्टडी, तभी ये सब याद होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिख लिया ना यहां तक। लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस शोज दैट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस शोज दैट द पीपल ऑफ दोस टाइम, दिस शोज दैट द पीपल ऑफ दोस टाइम वर कॉन्शियस। वो जागरूक थे, अवेयर थे, कॉन्शियस थे, है कि नहीं, समझदार था वो लोग। दिस शोज दैट द पीपल ऑफ दोस टाइम वर कॉन्शियस। किस चीज को लेकर जागरूक थे, प्रॉपर हाइजीन एंड सैनिटेशन, साफ सफाई को लेकर वो लोग जागरूक था, कॉन्शियस था। तो लिखो, दिस शोज दैट द पीपल ऑफ दोस टाइम वर कॉन्शियस। कॉन्शियस का स्पेलिंग लिखो, CONSCIOUS, CONSCIOUS, कॉन्शियस ऑफ हाइजीन, HYGIENE, कॉन्शियस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन, CANITATION, मतलब वेस्ट को कैसे प्रॉपरली डिस्पोज करना है। तो हाइजीन और सैनिटेशन के रिगार्डिंग वो लोग कॉन्शियस था, जागरूक था, अवेयर था, है कि नहीं। हाइजीन एंड सैनिटेशन लिख लिया ना यहां तक, वेरी गुड। और भी जानना चाह रहे हो ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, इतना बहुत है, इतना लिख देना है ना कि क्या क्या हम लोग पढ़े। बहुत ही बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम था, इनक्रेडिबल, समझ में आ रहा है ना। जो मेन ड्रेन्स था सिटी में वो सब कवर्ड था, ओपन ड्रेन्स नहीं था, स्टोन स्लैब की मदद से कवर्ड था। और रेगुलर इंटरवल में उसमें क्या होता था, मैन होल्स होता था, है ना। और हमने पढ़ा कि वो सारा ड्रेन कहां जा रहा था, सिटी के बाहर जा रहा था, है ना। इससे हमें ये पता चल रहा है कि उस समय का लोग काफी कॉन्शियस था हाइजीन और सैनिटेशन के रिगार्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट लिखो, एक लाइन छोड़ करके लिखो, गवर्नेंस। उस समय का गवर्नेंस कैसा था, लिखो लिखो गवर्नेंस, GOVERNANC, गवर्नेंस।
गवर्नेंस लिखो इसमें, बहुत ही वेल एडमिनिस्ट्रेड सिटी था, बेहतरीन हर मामले में, समझ में आ रहा है ना, ट्रेड, टैक्सेस, लॉ, ऑर्डर, सब चीज बहुत अच्छा था, सिटी वेल डेवलप्ड था, लोग बहुत खुश होंगे, समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया सिटी था। लिखो लिखो, द सिटीज वर वेल एडमिनिस्ट्रेड, द सिटीज वर वेल एडमिनिस्ट्रेड, द सिटीज वर वेल एडमिनिस्ट्रेड, फुल स्टॉप। और हमें अभी तक, आज तक कोई एविडेंस नहीं मिला कि हड़प्पन सिटीज को, इंडस वैली के सिटीज को कोई एक रूलर रूल करता था, नहीं। ऐसा माना जाता है कि ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर सिटीज को रूल करते थे, तभी इतना बढ़िया सिस्टम बना हुआ था, मतलब किंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। लिखो इस बात को, लिखो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो, द सिटीज वर नॉट रूल्ड बाय किंग, द सिटीज वर नॉट रूल्ड बाय किंग, है ना, किंग नहीं रूल करता था, किंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, द सिटीज वर नॉट रूल्ड बाय किंग, फुल स्टॉप। लिखो, दे वर एडमिनिस्टर्ड बाय, दे वर एडमिनिस्टर्ड बाय अ कमिटी ऑफ पीपल, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, दे वर एडमिनिस्टर्ड बाय अ कमिटी, कमिटी का स्पेलिंग जानते हो ना, COMMITT, डबल एम भी होगा, डबल टी भी होगा, डबल ई भी होगा, COMMITT तो लिखो, द सिटीज वर एडमिनिस्टर्ड बाय अ कमिटी ऑफ पीपल, अ कमिटी ऑफ पीपल। और आखिर उस कमिटी में था कौन? आपको क्या लगता है उस समय कौन सबसे ज्यादा पावरफुल होगा? मर्चेंट्स, जो व्यापार करते होंगे, सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाके बेचते होंगे। तो लिखो, दे वर एडमिनिस्टर्ड बाय अ कमिटी ऑफ पीपल कंप्राइजिंग, कंप्राइजिंग मतलब जिससे वो बना हुआ था कमिटी, कंप्राइजिंग, COMPRISING, कंप्राइजिंग मतलब उस कमिटी में कौन कौन थे, किससे बना था ये कमिटी? कंप्राइजिंग रिच मर्चेंट्स, कंप्राइजिंग रिच मर्चेंट्स एंड प्रीस्ट्स, कंप्राइजिंग रिच, comprising rich merchants and priests, comprising rich merchants and priests, priests मतलब जो पूजा पाठ करने वाले priest है ना, जो होते होंगे वो उसमें होते थे। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो, they looked after all aspects of life, they looked after all aspects of life, they looked after all aspects of life, such as लिखो, trade, comma, taxes, such as लिखो, ट्रेड, कॉमा, टैक्सेस, कॉमा, लॉ एंड ऑर्डर एटसेट्रा, ट्रेड, कॉमा, टैक्सेस, कॉमा, लॉ एंड ऑर्डर एटसेट्रा। ट्रेड मतलब समझ रहे हो ना, खरीद बिक्री व्यापार, उसको देखते थे। टैक्सेस, सिटी को चलाने के लिए सिटीजन से टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा ना, कि सब लोग कुछ कंट्रीब्यूट करिए तब तो सिटी रन कर पाएगा। टैक्सेस एंड लॉ एंड ऑर्डर एटसेट्रा। कोई दिक्कत? सबको क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छे। तो अभी के क्लास में यहीं तक रखते हैं, यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।